पदाच्या निवडीसाठीचे दुसरे उमेदवार बारगळ नवनाथ विश्वनाथ यांना मतदान करण्याकामी सदस्यांनी हात वर करावे, ज्यांना मतदान करायचे त्यांनी। जो 4 कारपोरेटर कांग्रेस के उन्होंने हाथ उठाकर बीजेपी को सपोर्ट किया, उसकी हकीकत क्या है? हकीकत क्या है, हमारे पास तो ऐसे चलते आ रहा पहले से, आज नई बात नहीं है कुछ। और हमारा गाँव जो है, तालुका जो गाँव है हमारा, एकता का है, एकता की मिसाल है ये गाँव की, हिंदू मुस्लिम मिसाल है। यहाँ पर ऐसा कोई पार्टी और पक्षवाद जैसा कुछ चलता नहीं, आदमी देख के इंसान यहाँ पर जो है तो अपना काम करता है, सपोर्ट करता है, सालों से चल रहा है, पहले से चलते आ रहा हुआ, ऐसी नई बात नहीं। तो आज जो सपोर्ट किया गया है तो क्या ये डेवलपमेंट को लेकर किया गया है? नहीं, डेवलपमेंट तो हो ही रहा शुरू से, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर एक भाईचारे की, एक मोहब्बत, प्रेम, ये सारी चीज़ें हैं ना उसके पीछे। जी, पार्टी अपनी जगह है, पार्टी से कोई उनको वो नहीं है ना इनको ना उनको ना इनको। पर देखा जाता है कि बीजेपी बोले तो मुसलमानों के जहन में थोड़ा अलग रहता है। अब वो आज की उसके हिसाब से बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी के दौर में तो सारी चीज़ें हो रही ना, ऐसा थोड़ी है नहीं। अब जो घटनाएं हो रही है इससे पहले भी होती आती है, चले आ रही है। जो लोग ये सोच रहे हैं गलत, तो उन्हें क्या मैसेज देंगे आप खुल्लाबाद ताल्लुक से? गलत जो सोच रहे हैं वो गलती पे समझ लो। ये जो हुआ काम बहुत अच्छा हुआ। हमारी गांव की जो है तो एक तरफा जो है तो कार्रवाई जो करे नगर सेवकों ने, वो भी काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि यहाँ पर कभी ऐसी घटनाएं कोई घड़ी नहीं है आज तक कि जिससे कोई हालात ऐसे हो। यहाँ वो हमारे प्रोग्राम में जाते हैं, हम उनके प्रोग्राम में आते जाते, रोज़ उठना बैठना मिलना जुलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपोजिशन वाले, राष्ट्रवादी वाले भी ये कुछ कह रहे हैं कि हमारे साथ। अब वो पार्टी के हिसाब से तो बोलेंगे ना, थोड़ा सा अब क्या करेंगे उनको काम नहीं है, बोलना चाहिए ऐसा, मगर अब ठीक है वो उनकी पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं, उतना नहीं बोलेंगे तो फिर उनको कैसा चलेगा आगे कारोबार, ऐसा है। क्या कहेंगे जो कल 4 प्रोटेक्टरों ने जो है बीजेपी को सपोर्ट किया, तो उसकी सच्चाई क्या है, क्या हकीकत है? उसकी हकीकत ये है कि जो खुल्लाबाद में आज से डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह जो इन्होंने कांग्रेस वालों ने जो बीजेपी को समर्थन करे, वो इस वजह से, इसकी मेन वजह ये है कि रनिंग आमदार प्रसाद बम साहब जो है तो वो खुल्लाबाद को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, ये उनका वादा है। और ये जो चारों ने करे तो ये इसके लिए करे कि खुल्लाबाद के विकास के लिए उन्होंने करे। दूसरी बात ये है कि खुल्लाबाद में जितने भी इसके पहले आए हुए, उन्होंने सबने सिर्फ खुल्लाबाद को बस लूट कर खाए हुए। इंशाल्लाह यहाँ से काम होगा, और काम क्या होगा ऐसे बताया जाएगा। इस हिसाब से जो है तो इन्होंने जो फ़ैसला लिए, तो इसके लिए जो रनिंग आमदार है, क्योंकि अपने को फ़ंड खुल्लाबाद का कहाँ से आना है वो तो हमको पता है, वो हिसाब से तो ये जो फ़ैसला लिया गया है उसके हिसाब से लिया गया है फ़ैसला कि जो है तो प्रसाद बम साहब से निधि रहेंगे और यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट विकास करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर है बरकरार, इंशाल्लाह हमेशा रहेंगी। और जो गांव का वातावरण ख़राब करना चाह रहे तो उनसे गुजारिश है कि आप झूठी खबरें कुछ भी मत लेकर आइए, जो हकीकत है वही बताओ, और हमारे भाई दो बात करेंगे। काल खुलताबाद शहरामध्ये जे भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष झाले, गेल्या वेळा निवडणुकीत पण सुद्धा याच प्रकारे राष्ट्रवादी व भाजपची युती झाली होती आणि त्यावेळेस राष्ट्रवादीच्या 2 मतावरती भाजपचा उपाध्यक्ष झाला होता। आणि या ठिकाणी जर काँग्रेसच्या 4 नगरसेवकांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, तुम्ही या मुद्द्यालाच का मोठा करता? पूर्ण महाराष्ट्रात बघू शकता ना तुम्ही, कुठे कुठे कोणते कोणते पक्ष कोणासोबत जात आहे। मग जर स्थानिक पातळीवर जर एखादी आघाडी होऊन जर शहराचा विकास होणार असेल तर त्यामध्ये काही चुकीचं झालं आहे असं आपण म्हणू शकत नाही। आणि ते जे 4 लोक निवडून दिलेत ते जनतेने निवडून दिले, तर जनता ठरवेल आणि त्या लोकांना अधिकार आहे काय करण्याचा। त्यामुळे त्यांनी जो काही निर्णय घेतला असेल, त्यांना तो पटला असेल तेव्हा त्यांनी घेतला आहे। तुम्हाला ते सहमत आहे का तुम्ही ते? आम्ही एक मतदार म्हणून या शहराचा इतिहास आहे की अध्यक्ष जर हिंदू समाज असला तर उपाध्यक्ष हिंदू मुसलमान असतो, आणि आता यावेळी जर अध्यक्ष मुस्लिम समाजाचा आहे तर उपाध्यक्ष हा हिंदू समाज असतो। आणि हे शहर 5 वर्ष जर गुण्यागोविंदानंतर नांदवायचं असेल तर ही परंपरा आहे। जर शहरामध्ये जर दंगली घडायच्या असतील तर हा मुद्दा योग्य आहे, पण तो लोकांना कधी पटणार नाही। आपले नाव? मी मुकेश मालदे, मी शिवसेना ठाकरे गटाचा उपशहर प्रमुख आहे। बोलिए। ये सब गाँव के विकास के लिए क्या है, यहाँ
यहाँ काम धंधे के मसले साहब, गाँव छोटा है, सब मसले के हिसाब से कारोबार से जो तालाब का डेवलपमेंट कर रहे हैं हम साहब, सब हमारे गाँव वालों के लिए कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू सब है उसमें। रोजी रोटी खुलेंगी, 2 पैसे ज़्यादा कमाएंगे और सब आवाम ये चाहती है सब। 4 नगर सेवकों ने हाथ उठाए तो हाँ, 4 नगर सेवकन जो ये करे जो अभी, तो सब ये गाँव से पूछ पड़छ के बड़े बड़े लोगों से जिम्मेदारी लेके और इस चीज़ को अंजाम दिए क्या गाँव में विकास हो, सब बढ़े। वो एक रोटी लेके भाग रहा है, एक की तरफ नहीं रह रही। जैसे बहुत से मसले थे गाँव के, रोड है, लाइट है, वगैरह वगैरह जो भी है, और आगे के बाल बच्चों, हमारे बच्चों के लिए भी कोई विकास होना साहब। तो ये ऐसा सब डिसीजन लिए गाँव वालों से पूछ के। डिसीजन लिया, इससे होगा विकास? हाँ, प्रसाद हम करेंगे ना साहब, ऐसी आस है हमको। उम्मीद है? जी हाँ, उम्मीद है, आस है बम साहब से। कल जो 4 आम नगर सेवकों ने डिसीजन लिया उसके फेवर में बीजेपी के, उसकी वजह से खुलदाबाद का जो वातावरण ख़राब हुआ, उसको कैसा देखते हैं? उन्होंने सही डिसीजन लिए है, क्योंकि बीजेपी भी वही से और राष्ट्रवादी भी वही से, एक ही है। और कुछ भी बोल रही पब्लिक ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, मसला ऐसा सब महल्ले वालों का सपोर्ट था और ये था। और महल्ले वालों ने भी बोल के सब बच्चों ने 100-200 बच्चों ने आके उनको बोले और महल्ले वालों ने जिता के लेके आए थे उनको सबको, और उनका काम था, उन्होंने ये काम उठाए और उनके मजबूरी भी थे। और ये पहले भी हुआ था ये ऐसा मसला, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है मसला। इन्होंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं करे, अच्छा काम करे, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के वास्ते करे। और ये जो है खुलदाबाद का जो काम करेंगे अच्छा करेंगे। हिंदू मुसलमान एकता है यहाँ पर, सब कायम है, कुछ ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। ये हमारे जो मेंबरों ने डिसीजन लिए कि हम सबके विचार से लिए, सबके मर्ज़ी से लिए, और हमारे पूरे आवाम का मसला है ये, पूरे आवाम ने जो है इसका डिसीजन दिए उनको। और ये बम साहब से जो हमने उम्मीद रखी है जो काम की, वो उसको काम को पूरा अंजाम देंगे और हम उनसे आशा रखते हैं और हमारे गांव का डेवलपमेंट हो और रोज़ी रोज़गार गरीबों की हमारे जैसा रोज़ी रोज़गार बढ़े। तो इसलिए हमने जो डिसीजन लिया, सब पब्लिक काम का जो डिसीजन लिया, इसमें पाटुंबा दिए। तो ये पाटुंबा इसलिए दिए कि हमारा सबका फ़ायदा हो इसमें। देखिए, हमारा बोलना तो ये है कि चारों कॉरपोरेटर ने जो डिसीजन लिए ये, तो ये कुछ उनकी मर्ज़ी से नहीं लिए। जितने भी गाँव के नौजवान बच्चे थे उन्होंने उनके ऊपर फोर्स करे कि हमारे को जो है तो ऐसा ऊपर अध्यक्ष नहीं होना जिसको कोई नॉलेज ना हो। असल में जो गजू बहू है उनको जो है तो पॉलिटिक्स का भी कोई नॉलेज नहीं है, वो पॉलिटिक्स में नए हैं। उसके बाद में जो नवनाथ बारगढ़ बहू है उनको जो है तो काफ़ी सारा नॉलेज है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो वैसा देखते हुए जो है तो नवनाथ बहू को डेवलपमेंट के वास्ते हमने उपनगर अध्यक्ष के लिए चुने, पूरे नौजवान बच्चों ने। आवाम ने चुनी ये जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं जिन 4 नगर सेवकों का, उनको क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि पिछली बार एनसीपी वालों ने बनाए, ये बारी कांग्रेस वालों ने बनाए, बना के खा के बनाए इन्होंने, अभी इंशाल्लाह यहाँ पर खिलाएंगे। इंशाल्लाह ये जो कदम उठाए चारों नगर सेवक ने, ये सिर्फ नौजवान बच्चों के बोलने पे उठाए और गाँव के डेवलपमेंट के लिए उठाए। और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में हम उनको जो है तो हमारे डेवलपमेंट से और काम से उनको जवाब देंगे। रहमतुल्लाह बरकातहू। आज का जो इलेक्शन हुआ, नगर अध्यक्ष आमिर पटेल बने, उसके बाद में हमारी हिंदू मुस्लिम की एकता है। उसके बाद में हमने जो है तो एक उपाध्यक्ष उसका बनाए, नवनाथ बारगढ़ को बनाए, और ऊपर आमदार साहब ने इससे पहले जो बनाए थे मोइन डॉक्टर साहब को बनाए थे आमदार साहब ने। तो हमारी सब एकता है यहाँ। और यहाँ पर हमारे जो है तो 340 में 340 वोट हिंदुओं के थे, हिंदुओं ने हमारा वोट दिए और मुसलमानों ने उनको बनाए। तो एक दूसरे की हमारी एकता के हिसाब से सब काम हुआ। ये जो डिसीजन लिया ये पूरा गाँव का डिसीजन है। ये हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए सब काम करे हमने। ये अकेले का डिसीजन नहीं है, ये हमने बोले उनको कि भाई ठीक है ऐसा काम करो करके। तो इससे क्या लगता है डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट होगा ना, आमदार वो है ना भाई, ऊपर की सरकार उनकी है। डेवलपमेंट अभी पानी का वो आने वाला है, सब चीज़ आने वाला है। मैं जामा मस्जिद का अध्यक्ष, सार्वजनिक कब्रिस्तान का अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो डिसीज़न लिए हमारे 4 मेंबरों ने, वो एकदम सही मेंबर लिए, क्योंकि उसमें हम भी खुश हैं, पूरा गाँव उनके साथ है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे आमदार साहब जो है सबसे अच्छे आदमी हैं। आज हम 20 साल से उनको चुन के दे रहे हैं। वो विकास भी करते और सबको लेके चलते भी। आपसे मशवरा करके जो तो चारों ने हाथ उठाया था। हाँ, हमसे चारों सबने मशवरा करे सबसे, खुलदाबाद के पूरी पब्लिक से आवाम के साथ उन्होंने मशवरा करे कि भाई तो कोई ऐसी ऐसी दिखा रही। हमने बोले तुम खुशी से चल जाओ, बिल्कुल आराम से, कोई बात नहीं है। क्या वजह है इसकी, इससे क्या होगा? आगे विकास होगा ना। हमारा आमदार जो है, हाँ, तो ये उनकी वजह से विकास होगा ना। वो पार्टी में जाने का मकसद क्या है? वही है, वो निधि लेकर आएंगे, निधि लेके आएंगे, काम होंगे। हाँ, तो आपका जो फैसला है ये जो सही अटल है, बिल्कुल सही है। आपने फैसला किया, पूरी आवाम का फैसला है। हाँ, बस क्या कहेंगे, कल जो 4 कारपोरेटर कांग्रेस के उन्होंने हाथ उठाकर बीजेपी को सपोर्ट किया, क्या है उसकी सच्चाई? इसकी सच्चाई ये है कि अभी जो गांव के विकास के लिए वो लोगों ने जो है तो उसमें समर्थन की, और उसमें अभी रनिंग जो आमदार है प्रसाद मम साहब, तो उसके लिए कोई निधि मिलेंगी, ये कुछ मिलेंगी, गांव के विकास के लिए उन्होंने समर्थन किया। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। हिंदू मुस्लिम एकता भी कायम रहेंगी, जैसा खुलदाबाद की रहती है हमेशा। हिंदू मुस्लिम कायम एकता भी रहेंगी और उसमें डेवलपमेंट भी होगा, डेवलपमेंट भी होंगे। उम्मीद है आपको ये फैसला अच्छा है? ये फैसला अच्छा है, और सभी गाँव वालों का है? सब गाँव वालों का, और पब्लिक के बोलने के ऊपर ही उन्होंने समर्थन किया। उनके दिल से उन्होंने फैसला नहीं लिए, सबने डिसीजन मिलकर लिए। हाँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।